अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं वजीफ़ा टिप्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ शाबान का बेहतरीन अमल, शब बारात का ख़ास अमल 6 रकात नमाज का। ये 6 रकात नमाज आपको पढ़ना है मगरिब की नमाज के बाद। दो रकात करके आपको नमाज पढ़ना है। आपको हर 2 रकात के लिए अलग अलग आपको नियत करनी है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। पहले आपको नियत करनी है 2 रकात नफिल नमाज की दराज़ी उम्र के लिए। आपको नियत कुछ इस तरीके से करनी है कि नियत कि मैंने 2 रकात नमाज नफिल उम्र दराजी के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रकाबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। नियत करने के बाद आपको नमाज उसी तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से आप आम नमाज पढ़ते हैं। 2 रकात नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है 1 मरतबा सूरह यासीन। अगर आपको सूरह यासीन पढ़ना नहीं आता है तो किसी से पढ़वा कर आप सुन सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आपको पढ़ना है 21 मरतबा सूरह इखलास। पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है 1 मरतबा दुआए निस्फ शाबान। पढ़ने के बाद अगर ये ना पढ़ सके तो अगर आप निस्फ शाबान की दुआ नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको पढ़ना है 21 मरतबा दरूद शरीफ। दरूद इब्राहिम अगर आप पढ़ते हैं तो बेहतर है। अगर आप वो भी नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको पढ़ना है छोटा सा दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। ये आप पढ़ लीजिए 21 मरतबा। दुआए निस्फ शाबान आपको वीडियो के आखिर में मिल जाएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इस तरीके से आपको 2 रकात नमाज मुकम्मल करने के बाद इस तरीके से ये सारी चीज़ें पढ़नी है। हर नमाज को मुकम्मल करने के बाद आपको सेम इसी तरीके से पढ़ना है। 2 रकात नमाज उम्र दराजी की मुकम्मल करने के बाद इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको फिर से 2 रकात नमाज पढ़नी है दफ़ाए बला के लिए। आपको नियत इस तरीके से करनी है। नियत कि मैंने 2 रकात नमाज नफिल दफ़ाए बला की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रकाबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। नियत करने के बाद आपको उसी तरीके से नमाज अदा करनी है जैसे आप आम नमाज पढ़ते हैं। और नमाज मुकम्मल होने के बाद जो सारी चीज़ें पढ़ने का आपको मैंने बताई हूँ वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। इस तरीके से आपने 4 रकात नमाज मुकम्मल करने के बाद आपको फिर से 2 रकात नियत करनी है। पहले आपके हो गई 2 रकात दराज़े उम्र की, दूसरा आपने पढ़ा दफ़ाए बला की, 4 रकात हो चुके हैं। अब आपको 2 रकात पढ़ना है मखलूक का मोहताज न होने की नीयत से। आपको नियत कुछ इस तरीके से करनी है। नियत कि मैंने 2 रकात नफिल नमाज मखलूक का मोहताज ना होने की। इस नियत को करने के बाद आपको नियत बांध लेनी है। बांधने के बाद आपको नमाज मुकम्मल अदा करने के बाद आपको उसी तरीके से सारी चीज़ें पढ़नी है जो मैंने आपको वीडियो में बताया है। ये सारी नमाज पढ़ने के बाद पूरे 6 रकात नमाज हो चुके हैं। आपने जो 6 रकात नमाज मुकम्मल किए हैं, 6 रकात नमाज मुकम्मल होने के बाद आपको अल्लाह पाक की बारगाह में रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ करनी है। दराज़ी उम्र के लिए, दफ़ाए बला के लिए, हर एक बला मुसीबत से महफूज रहने के लिए दुआ करनी है। और आपको दुआ करनी है कि आप कभी भी किसी के मोहताज ना हो। सारी दुआ आपको अल्लाह पाक की बारगाह में रो रो के गिड़गिड़ा के करनी है। इंशाअल्लाह ताला शब बारात की फजीलत से, शब बारात की बरकत से, आपके वजीफ़े करने की बरकत से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ ज़रूर कबूल होगी। इंशाअल्लाह ताला आप भी इस अमल को कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको वजीफ़ा करने में कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी आती है उसी वक्त आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला एक नए वजीफ़े एक नए अमल के साथ। अल्लाह हाफिज़।